हेलो एवरीवन। गूगल स्मार्ट स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्राचीन इतिहास से गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग चैप्टर से सारे एमसीक्यू को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगला टॉपिक है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। इससे पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन ए सही है। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त। ऑप्शन सी। अगला, शक विजेता किसे जाना जाता है? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? इनमें से कोई नहीं। न गुप्त काल में थी, न मौर्य काल में, न चोलों के समय में। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही है। अगला, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। और तीसरा है, पांचवी शती ईस्वी में कोन में ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। चौथा है, सातवीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। इसमें सही है पहला, उसके बाद तीसरा और उसके बाद है चौथा। दूसरा गलत है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें ए है, ए का हो जाएगा 2। अशोक का प्रियदर्शनी, इन्होंने प्रियदर्शनी की उपाधि ली थी। और समुद्रगुप्त का हो जाएगा पर क्रमांक। ऑप्शन मतलब बी का हो जाएगा 1। सी का चंद्रगुप्त द्वितीय का हो जाएगा 4, जो कि विक्रमादित्य होगा, 4 में दिया है। और आगे है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का होगा, स्कंदगुप्त का हो जाएगा क्रमादित्य, जो कि 3 में दिया है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, है निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? इसका आंसर होगा भास्कराचार्य। ऑप्शन बी सही है। अगला, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? इसका आंसर होगा जातक। ऑप्शन सी सही है। अगला, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? इसका ऑप्शन होगा आर्यभट्ट। आंसर होगा आर्यभट्ट। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति ये जो थी, मतलब ये उस समय का बंदरगाह था। ऑप्शन ए सही है। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण नहीं था? अरब पे आक्रमण। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध है? ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। अगला, ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हून आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर निर्भर हो गए थे। ऑप्शन सी सही है।
अगला, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। अगला, दूसरा है, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। तीसरा है, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। इसका आंसर होगा बी। नहीं, दो, इसमें सही है 2 और 3, इसलिए आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र के। ऑप्शन बी सही होगा। अगला, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? समुद्रगुप्त के। ऑप्शन बी सही है। अगला, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी। अगला, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। ऑप्शन ए सही है। अगला, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? गुप्त काल से। ऑप्शन डी। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था? भीतरी स्तंभ अभिलेख। ऑप्शन ए। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर का। ऑप्शन ए। अगला, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? 319 से 500 ईस्वी तक। ऑप्शन ए। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश। ऑप्शन ए। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। ऑप्शन सी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन डी। अगला, कालिदास किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ऑप्शन डी। अगला, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? प्रवरसेन प्रथम ने। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगला, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6ठा भाग। ऑप्शन बी। अगला, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क के। ऑप्शन ए। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? वस्त्र उत्पादन से। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन बी। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ए। गुप्त काल। अगला, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। ऑप्शन सी। अगला, लिच्छवी दौहित किससे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन डी। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। ऑप्शन बी। अब अगला है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका होगा, इसमें दिया है संवत और इस संवत का जो भी मतलब कैलेंडर है, इसकी गणना किस समय से की जाती थी उसके बारे में है। तो इसका हो जाएगा विक्रम संवत। विक्रम संवत का हो जाएगा 58 ईसा पूर्व। उसके बाद है शक संवत। शक संवत का होगा 78 ईसा पूर्व। गुप्त संवत का हो जाएगा 320 ईसा पूर्व यानी कि दूसरा। और कली संवत का होगा
3102 ईसा पूर्व, इसलिए ऑप्शन डी सही है। 4321। अगला, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युवान यानी कि वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। दूसरा है, जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। उसके बाद है, व्यापारियों को नौ घाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। इसका सही हो जाएगा इसमें दूसरा और तीसरा, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अगला, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका पुलकेशियन द्वितीय ने, ऑप्शन बी। अगला, कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया, इसका आंसर होगा रेशम के लिए। रेशम के लिए ऑप्शन सी सही है। अगला, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? सम्राट हर्ष के शासनकाल में। वेनसांग सम्राट हर्ष के शासनकाल में आए थे, हर्षवर्धन। अगला, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? इसका होगा, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, ऑप्शन सी। ये सही नहीं है। बाकी उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए थे, बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई और वेदांत का प्रसार किया। ये तीनों सही है और ये सही नहीं है, ऑप्शन सी सही नहीं है। अगला, कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? मानसरोवर, ऑप्शन सी। अगला, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज, ऑप्शन ए। अगला, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? ज्ञान के द्वारा, ऑप्शन ए। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? वेनसांग, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, इसमें भी ए पहले को दूसरे से मिलाना है इस और दिया हुआ है शासक और उसे संबंधित शहर, इसलिए जो भोज राजा भोज जो थे वो धारा से, मतलब धारा नगरी थी, वहाँ धारा से संबंधित होंगे। ऑप्शन ए का 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी का 4 होगा, दुर्गावती गोंडवाना से संबंधित थी। और समुद्रगुप्त जो थे वो विदिशा से संबंधित थे, ऑप्शन मतलब सी का 2 हो जाएगा। और अशोक उज्जैन से संबंधित है, इसलिए डी का 1 हो जाएगा। ऑप्शन होगा डी सही है। 3 4 2 1। अगला, चीनी तीर्थयात्री फायान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। दूसरा है, चीनी यात्री वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोध पाया। इसका आंसर होगा मतलब डी, न 1 है न 2 है। अगला, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? इसका होगा पुलकेशियन द्वितीय, ऑप्शन डी। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में, ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन है 53। इसमें भी मतलब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, इसलिए आइए देखते हैं। इसका होगा पहला अमीर खुसरो का हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, मतलब 1 का हो जाएगा 4। उसके बाद है बी का कालिदास
चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित थे, इसलिए बी का हो जाएगा 1। उसके बाद है सी, हरिसेन समुद्रगुप्त से संबंधित है, इसलिए सी का हो जाएगा 2। और डी, बाणभट्ट हर्षवर्धन से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा 3, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। 4 1 2 3 सही है। अगला, हर्ष के दरबार में वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? किसी ने नहीं, ऑप्शन डी। इसमें जो दिया है इसमें से किसी ने नहीं, ऑप्शन डी सही है। अगला, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ कहाँ स्थित हैं? जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी, ऑप्शन सी सही है। अगला, इनमें से कौन से मतलब जोरों में से कौन सा जोरा सुमेलित नहीं है? तो रवि कीर्ति पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित है, ये सही है। उसके बाद है भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन से संबंधित है। और हरिसेन का जो संबंध है ना वो समुद्रगुप्त से था, पहले पढ़े थे, इसलिए ये गलत होगा सी। और ये दंडी नरसिंह वर्मन, ये सही है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। अगला, आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है सु यू की रचना, ऑप्शन डी। किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? अभिनव गुप्त, ऑप्शन बी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है? लोकायत और कापालिक, ऑप्शन सी। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था, सी प्रतिष्ठानपुर। अगला, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा की शुभारंभ किसने किया था? इसका हो जाएगा यूनानियों ने, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय, ऑप्शन ए। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ, गुप्त काल का सन 319 से प्रारंभ है और भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 से शुरू हुआ है, ऑप्शन डी सही है। अगला, कवि बान निवासी था? इनमें से कहीं के नहीं, ऑप्शन डी सही है। अगला, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज, ऑप्शन सी। अद्वैत दर्शन के संस्थापक थे? शंकराचार्य, ऑप्शन ए। अगला, पुलकेशियन द्वितीय का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है, यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो कितना वर्ष होगा? 601, ऑप्शन ए। अगला, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? कल्हन की, ऑप्शन बी। अगला, एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष है 634, ऑप्शन डी सही है। अगला, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? बाणभट्ट ने, ऑप्शन बी। अगला, चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? बी प्रयाग। CU की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? वेनसांग,
डी। अगला, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज तथा प्रयाग में। ऑप्शन ए। अगला, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, पुष्यमित्र शुंग के। ऑप्शन सी सही है। अगला, तोरमान किस जातीय दल का था? हून जाति का। ऑप्शन बी। कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था भारत में। ऑप्शन डी। अगला, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया था रूपक। ऑप्शन सी। अगला, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि प्रदान की जाती थी? ब्राह्मणों को। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? सुश्रुत। ऑप्शन डी। नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? गंगेश। ऑप्शन बी। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त। ऑप्शन डी। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? उपज का 6ठा भाग। ऑप्शन बी। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन ए। अगला, ये भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। दूसरा है, सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक ले जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा दूसरा, केवल 2। ऑप्शन बी सही है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ था एरन अभिलेख से। ऑप्शन ए। अगला, निम्न में से किस दर्शन का मत है वेद शाश्वत सत्य है? मीमांसा। ऑप्शन सी। अगला, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? दिनार। ऑप्शन बी। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। बी। प्राकृत। निम्नलिखित में से किसने हून शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? यशोधर्मन ने। ऑप्शन बी सही है। मीमांसा के प्रणेता थे जैमिनी। ऑप्शन डी। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। ऑप्शन ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? अनुस्मृति। ऑप्शन ए। अगला, सामंतवाद कथन दिया है, सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी और कारण दिया है इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए। नालंदा कहाँ पर स्थित है? बिहार में। ऑप्शन डी। अगला, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? कपिल का। ऑप्शन ए। ह्वेन की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? मथुरा। ऑप्शन बी। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? पतंजलि। ए।
चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? बी इन तू। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? कन्नौज। ए। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? चंद्रगुप्त के। ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला है, गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। दूसरा है, उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। तीसरा है, उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया। इसमें सही है पहला और तीसरा, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पूरा पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? चारवाकों की। ऑप्शन डी। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया, लगभग कब? इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, न 405 ईस्वी में, न 637 ईस्वी में, न 635 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। ऑप्शन डी। अगला, चीनी यात्री जिसने भीन माल की यात्रा की थी? वेनसांग। ऑप्शन सी। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। ऑप्शन सी। अगला, भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्याएं हो सकती है? इसका आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मॉनसूनी हवाओं ने समुद्री यात्रियों को सुगम बना दिया था। ऑप्शन सी। अगला, पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि किसने ली थी? समुद्रगुप्त की थी। ऑप्शन ए। अगला, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त का। ऑप्शन सी। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति। ऑप्शन डी। अगला, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे? बीदक भागम। ए। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ए। अगला, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? छपणक। ऑप्शन सी। अगला, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है? पहला है, अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। दूसरा है, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। तीसरा है, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी और दास संबंध का बनना। इसमें सही होगा दूसरा और तीसरा। ऑप्शन बी। अगला, भारत में सबसे प्राचीन विहार है? नालंदा। ऑप्शन ए। इसी के साथ गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग से जो भी एमसीक्यू थे वो यहाँ पे समाप्त होते हैं।